जय हिंद। ओआरओपी 2 और पीसीडीए से लेटेस्ट अपडेट आया है। बता दें कि एक्स सर्विसमैन संगठन ने ओआरओपी 2 पर एक मीटिंग की है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें सभी पूर्व सैनिक संगठन शामिल हुए थे। ओआरओपी की विसंगतियों को सरकार के सामने रखने के लिए ये मीटिंग की गई थी। दूसरी बड़ी खबर है, पीसीडीए ने एक चेतावनी दी है, सभी पेंशनर्स जल्दी काम करें। क्या है चेतावनी, तो बता दें। जो पीसीडीए की चेतावनी है, ये चेतावनी है डीएलसी से संबंधित। पहले तो मैं बात कर लेता हूं, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों पर पूर्व सैनिक संगठनों की मीटिंग हुई है। कल मीटिंग में सभी पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया है, पूर्व सैनिक संगठन ने। और जो ये पूर्व सैनिक संगठन थे, ये जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे थे, वो सारे पूर्व संगठन शामिल हुए थे। इसमें बताया गया कि ओआरओपी रिवीजन में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी पूर्व सैनिक संगठनों की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में भाग लेने वाले सभी पूर्व सैनिक संगठन अपनी अपनी राय रखी। यानी जितने भी पूर्व सैनिक संगठन थे, इन्होंने अपनी अपनी राय रखी। इसमें कई अहम मुद्दे शामिल थे। पहले टेबल नंबर 7 और 27 में संशोधन। सभी संगठनों की राय एक थी, यानी कि टेबल नंबर 7 और 27 में संशोधन पर सभी संगठनों की एक ही राय थी। दूसरा, एक्स ग्रुप की टेबल नंबर 8 के अनुसार एरियर व वन पेंशन का फायदा दिया जाए जो एक्स ग्रुप वाले हैं, क्योंकि टेबल नंबर 7 प्री 2016 के लिए कर दी गई है और टेबल नंबर 8 जो 2016 के बाद रिटायर हुए उनके लिए। तो ये कहा गया कि टेबल नंबर 8 के हिसाब से वन रैंक वन पेंशन का फायदा एक्स ग्रुप को मिलना चाहिए, चाहे वो 2016 से पहले रिटायर हुए हों या बाद में रिटायर हुए हों। एक बात और इस पर रखी गई, समान एमएसपी मिलनी चाहिए, डिसेबल पेंशन भी समान होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर भी सभी के लिए समान होना चाहिए। इस पर सहमति जताई गई। लेकिन इसमें एक चीज पर असहमति रही, प्रेमेचर में सभी सैनिक संगठनों की राय अलग अलग थी। यानी कि जो प्रेमेचर रिटायर हो रहे हैं, उनमें कई सैनिक संगठन ऐसे थे जिनका कहना था कि अगर हम ये मान लो सरकार ने ये बात प्रेमेचर की नहीं मानी, तो अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हम हार सकते हैं प्रेमेचर का केस, क्योंकि कोर्ट में ये बोला जाएगा कि ओआरओपी की टर्म्स और कंडीशन ये नहीं कहती है कि प्रेमेचर को भी उतना ही लाभ मिले जो पूरी सर्विस करके आ रहे हैं। एयर फोर्स के एक सार्जेंट विजय भान का कहना है कि प्रोमेचर के बारे में हम कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोमेचर ओआरओपी की टर्म्स और कंडीशन में साफ साफ जिक्र है। यानी कि हमारे जो ओआरओपी में टर्म्स और कंडीशन है उसमें प्रोमेचर के बारे में साफ साफ जिक्र है। हालांकि प्रोमेचर को लाभ दिलाने के लिए समान एमएसपी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने से कुछ हद तक प्रोमेचर को फायदा मिल सकता है। यानी कि प्रोमेचर को अगर फायदा दिलाना है तो समान एमएसपी हो जाए और फिटमेंट फैक्टर का भी फायदा प्रोमेचर को मिले, तो इससे कुछ हद तक उनको फायदा मिल सकता है। पूर्व सैनिक संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाने के लिए समय की मांग की है। हालांकि अभी तक सरकार से समय की किस समय मिलना है ऐसी कोई अभी डेट निर्धारित नहीं की गई है। सरकार से जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा कि कौन सी डेट निर्धारित की गई है पूर्व सैनिक संगठन की मांग का मिलने का, उस पर मैं लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा। ये और एक और लेटेस्ट अपडेट है कि जो पीसीडी ने एक एडवाइजरी जारी की है डीएलसी भरने से संबंधित है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पहले 28 फरवरी तक इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, यानी कि लास्ट डेट 28 फरवरी कर दी गई थी। लेकिन अब फिर जीवन प्रमाण पत्र की डेट बढ़ा दी गई है, 20 मार्च 2023 तक अपनी पहचान पत्र जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, अन्यथा अब की बार क्लियर कर दिया गया है, अन्यथा मार्च 23 में पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगर आप 20 मार्च तक नहीं जमा कर रहे हैं तो मार्च में आने वाली पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। आप डीएलसी भरने के लिए अपना जो भी तरीका अपनाते हैं उस तरीके से डीएलसी भर दें, नहीं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा, उसके थ्रू जाके भी आप डीएलसी का एमएलसी का फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।